हाँ जी, तो मैं आप सभी का अगेन स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएलटी क्लासेस में। तो यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं लार्वा माइग्रेंस। आपने कभी सुना होगा, अगर नहीं सुना तो सुन लो, बिकॉज ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। लार्वा माइग्रेंस, लार्वा आप जानते हैं एक तरीके का डेवलपिंग स्टेज है एक एडल्ट वॉर्म का, और माइग्रेंस मतलब आप समझते हैं माइग्रेट, ठीक है, यानी कि ऐसे लार्वा जो माइग्रेट करते हैं। तो ये कई बार जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा गया है उन बच्चों के, जैसे जो बीएससी एमएलटी के बाद गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करते हैं, उनमें नॉरसेट में भी पूछा गया है। और ये नीट में भी कई दफ़ा पूछा जाता है। नीट में भी अभी आने लगा क्वेश्चन, पहले नहीं आता था बट अब आने लगा है। सो चलिए माता रानी का नाम लेके शुरू करते हैं। जय माता दी। इस चैनल को लाइक करिए, ठीक है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सॉरी, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और लोगों का भला हो, ठीक है। तो फिर खैर शुरू करते हैं। लार्वा माइग्रेंस इंट्रोडक्शन, ये वैसे बड़ी छोटी सी क्लास होने वाली है। इंट्रोडक्शन इसका पढ़ते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। लार्वा माइग्रेंस इज अ स्किन और सिस्टेमिक इन्फेक्शन कॉज्ड बाय पैरासिटिक लार्वे दैट वैंडर थ्रू ह्यूमन टिश्यू। यानी कि लार्वा माइग्रेंस जो होते हैं वो स्किन या ब्लड में जो पूरा सिस्टेमिक इन्फेक्शन, यानी कि पूरा ब्लड में जो बॉडी में जो ब्लड होता है उसमें पूरा इन्फेक्शन कॉज करते हैं। पूरे बॉडी में इन्फेक्शन कॉज कहीं भी कर सकते हैं, जो कि पूरे ह्यूमन बॉडी में घूमते रहते हैं, यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, ठीक है। यानी कि एक और मैं छोटे शब्दों में बता दूँ, ये ऐसे लार्वा है जो पूरे ह्यूमन बॉडी में इधर उधर घूमते रहते हैं, या फिर स्किन में भी ये घूमते रहते हैं इधर उधर और ह्यूमन को इन्फेक्ट पहुंच जाते हैं, यानी कि इन्फेक्शन कॉज करते रहते हैं। अब इसके टाइप्स क्या हैं, कितने टाइप्स के होते हैं? मेजरली दो टाइप के होते हैं। क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेंस, जिसे हम क्रीपिंग इरप्शंस भी बोलते हैं। दूसरा विसरल लार्वा माइग्रेंस। तो क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेंस पे हम फोकस करते हैं पहले। तो इसमें क्या कह रहा है कि एंटरिंग स्किन बाय पेनिट्रेशन, यानी कि स्किन में थ्रू पेनिट्रेशन एंटर करता है। क्यूटेनियस का मतलब समझिएगा ना, क्यूटेनियस एक लेयर होती है स्किन पे, ठीक है, क्यूटेनियस लेयर हम बोलते भी हैं। और फिर सेकंड पॉइंट इसमें कह रहा है कॉमनली फ्रॉम हुकवर्म स्पीशीज़ इन एनिमल, यानी कि क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेंस जो होता है मोस्टली इसको कौन इफेक्ट करता है, कौन कॉज करता है? हुकवर्म स्पीशीज़, ठीक है। हुकवर्म स्पीशीज़ ही सबसे ज़्यादा इन्फेक्ट करते हैं। हुकवर्म स्पीशीज़ के क्या क्या नाम होंगे आपने पढ़े होंगे, अगर मेरे क्लासेस पहले पैरा के लगाएं तो आपको याद होगा। खैर मैं बता देता हूँ। हुकवर्म्स में आते हैं आपके नेक्टर अमेरिकैनस और एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनिल, ये दो ही आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विसरल लार्वा माइग्रेंस, इसमें क्या होता है? एंटरिंग वाया ओरल रूट, यानी कि विसरल लार्वा माइग्रेंस जो होता है वो ओरल रूट के थ्रू बॉडी में एंटर करता है। सेकेंड पॉइंट, कॉज्ड बाय माइग्रेशन ऑफ लार्वे ऑफ सर्टेन नीमाटोड्स, एग्जाम्पल टॉक्सोकारा स्पीशीज़, यानी कि विसरल लार्वा माइग्रेंस उन पैरासाइट के या कह लो उन नीमाटोड्स के थ्रू फैलाया जाता है, ठीक है, जिसका एग्जाम्पल है टॉक्सोकारा स्पीशीज़, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे नहीं बढ़ेंगे, गड़बड़ हो जाएगा वरना। डिस्ट्रीब्यूशन, आखिर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इसका? जियोग्राफिक लोकेशन वेयर, ये CLM का मतलब है क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेंस, एंड VLM का मतलब आपने पढ़ा है ना, विसरल लार्वा माइग्रेंस आर मोस्ट कॉमन इन साउथ ईस्ट एशिया एंड लैटिन अमेरिका, ठीक है। तो यानी कि क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेंस और विसरल लार्वा माइग्रेंस सबसे ज़्यादा साउथ ईस्ट एशिया और लैटिन अमेरिका में होते हैं। साउथ ईस्ट एशिया का क्या मतलब हो गया? सदर्न पार्ट ऑफ एशिया में तो ऑब्वियसली इंडिया भी आ गया। ईस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया में अब आ गया आपका सारा ये इंडिया के साथ साथ म्यांमार, ये इंडोनेशिया, थाईलैंड जितने हो गए ना आपके इस साइड में, जितने मतलब वियतनाम एंड ऑल, ये वाला, सॉरी इंडोनेशिया दूसरी साइड है, ये वियतनाम, ये सब वाला पोर्शन आता है, ठीक है। लैटिन अमेरिका आप गूगल कर लेना। ट्रांसमिशन साइकिल इसका क्या है? सॉइल कंटेमिनेटेड विद फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल्स, यानी कि उन सॉइल से ये ट्रांसमिट होता है जिसमें इन्फेक्टेड एनिमल्स ने अपना फीसेस मल मूत्र त्याग किया हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, लार्वे सर्वाइव इन वार्म मॉइस्ट कंडीशन। लार्वे जो होते हैं लार्वा माइग्रेंस के, वो वार्म और मॉइस्ट कंडीशन में सर्वाइव करते हैं। अब पैथोफिजियोलॉजी ऑफ क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेंस, उसमें क्या होता है?
पाथवे इन स्किन, यानी कि इनके पाथवे स्किन में होते हैं, स्किन के थ्रू ये ट्रैवल करते हैं इधर से उधर। नेक्स्ट क्या है, लार्वे पेनिट्रेट द स्किन टिपिकली थ्रू द फीट। ऑब्वियसली लार्वे जो होते हैं वो स्किन के थ्रू पेनिट्रेट करते हैं और बेसिकली फीट में से, यानी कि पैरों में से। नेक्स्ट, माइग्रेट विद इन द एपिडर्मिडिस बट डू नॉट पेनिट्रेट डीपर टिश्यूज़, यानी कि जो लार्वे होते हैं स्किन को पेनिट्रेट करके बस एपिडर्मिडिस में ही रहते हैं, बट अंदर डीपर टिश्यूज़ में नहीं जाते हैं। ठीक है, एपिडर्मिस में ही रह जाते हैं, एपिडर्मल लेयर में ही रह जाते हैं। नेक्स्ट, बॉडी रिस्पॉन्स क्या करता है इनके खिलाफ, इम्यून रिस्पॉन्स रिजल्टिंग इन इन्फ्लामेशन, इचिंग एंड द कैरेक्टरिस्टिक सर्पेंजिनस ट्रैक्स, यानी कि बॉडी जब भी ये लार्वा बॉडी में आता है तो बॉडी इनके अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स दिखाता है, जिसके दौरान इन्फ्लामेशन हो जाती है, खुजली होती है, इचिंग होती है और सर्पेंजिनस ट्रैक्स बनता रहता है, यानी कि जो स्लोली फैलता है वैसा ट्रैक बनता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड, ये देखिए, ये है ना, ये देखो, ये है लार्वा क्यूटेनियस। ठीक है, क्यूटेनियस लार्वा है, ये ऐसे ऐसे बॉडी में एपिडर्मिस लेयर में बस ये घूम रहा है। ठीक है, इधर से उधर। खैर अगले पे आ जाओ, लार्वा माइग्रेंस, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ विस्लर लार्वा माइग्रेंस। तो खैर इसमें हम पढ़ते हैं, लार्वे हैच इन द इंटेस्टाइन एंड देन माइग्रेट टू द लिवर, लंग्स, ब्रेन्स और आइज। लार्वा जो होता है वो इंटेस्टाइन में हैच हो जाता है और फिर ये माइग्रेट करता है लिवर, लंग्स, ब्रेन्स और आइज में। ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स रिजल्ट इन द टिश्यू इन्फ्लामेशन एंड डैमेज, जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है उससे टिश्यू डैमेज हो जाता है और इन्फ्लामेशन हो जाता है। यूस्नोफिलिया के बारे में भी कहा गया है कि एलिवेटेड यूस्नोफिल काउंट ड्यू टू द बॉडीज रिएक्शन टू पैरासाइट। ऑब्वियसली अगर कोई भी पैरासाइट आएगा तो सबसे पहले ईओसिनोफिल ही राइज होगा, ये आप एमसीक्यू में बहुत अच्छे से याद रख लेना। पीजीआई चंडीगढ़ में, एम्स दिल्ली में, एसजीआई पीजीआई में, ये तीनों इंस्टीट्यूट में जब आप गवर्नमेंट जॉब का पेपर देने जाते हैं, जो बीएससी एमएलटी वाले बच्चे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनमें ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि अगर पैरासिटिक अटैक होता है तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है, वो है आपका ईओसिनोफिल। ठीक है, सेलुलर मॉर्फोलॉजी के ऊपर बोल रहा हूँ। ठीक है, तो और ये जो आप देखो, अब नेक्स्ट जो डायग्राम देख रहे हो ये है आपका ऑक्यूलर लार्वा माइग्रेंस। ठीक है, आँख में आ गया वो लार्वा घूमते घूमते। ठीक है, नेक्स्ट कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ लार्वा माइग्रेंस, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। ये देखो, ये बॉक्स टेबुलर फॉर्म है, इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्यूटेनियस और विसरल जो लार्वा माइग्रेंस है उनमें कौन कौन से एक्चुअली वॉर्म्स होते हैं जो इन्फेक्ट करते हैं, उनका भाई मैंने 6-7 एग्जाम्पल दिए। तो क्यूटेनियस में है एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनल और नेक्टर अमेरिकैनस, जो कि हुकवॉर्म्स होते हैं, शुरू में ही बात हुई थी इसकी। स्ट्रोंगोलॉइड्स, लोआ फैसियोला हेपेटिका जो लिवर को इन्फेक्ट करता है। पैरागोनिमस वेस्टर्नमनी जो कि लंग्स को इन्फेक्ट करता है। और दी मोस्ट कॉमन अगर कोई पूछे तो होता है एनकाइलोस्टोमा ब्राजीलियंसिस एंड एनकाइलोस्टोमा कैनिमम, याद रहेगा ना, लिख लेना ये चीज़। विसरल लिशमेनियसिस कौन कॉज करता है, मोस्ट कॉमन टॉक्सोकारा कैनिस जो कि कुत्तों में होता है, टॉक्सोकारा कैटी जो कि बिल्लियों में होता है, और गैनेथोस्टोमा। ठीक है, आपके जो इम्पोर्टेंट है केवल वही मार्क करना। और अगर मैं बोल दूं एज एन एग्जाम्पल के तौर पे आपसे एमसीक्यू में, एग्जाम्स में कौन सा पूछा जाएगा, तो भैया मैं आपको बता दूं सबसे ज़्यादा ये हुकवॉर्म को पूछा जाता है, और ये दो जो मोस्ट कॉमन जो है ना, एमसी लिखा हुआ है दोनों में, क्यूटेनियस में और विसरल में, उन दोनों के बारे में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो भैया याद, विसरल में तो खैर ज़्यादा नहीं, 3 ही हैं मोस्टली, तो क्यूटेनियस में ही है। तो क्यूटेनियस में दी मोस्ट एग्जाम्पल मैं बोल दूँ आपको, तो एक तो ये मोस्ट कॉमन वाले हो गए जो एनकाइलोस्टोमा ब्राजीलियंस है और एनकाइलोस्टोमा कैनिमम है। दूसरा आपका हुकवॉर्म्स हो गए, लेकिन 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 स्ट्रोंगोलॉइड्स, लोआ फैसियोला और ये आपका पैरागोनिमस, इसको नेग्लेक्ट मत करना, इसको छोड़ना मत, इसको बिल्कुल खा पका ही मत जाना, क्योंकि ये भी कई बार एज एन कन्फ्यूजन पॉइंट के लिए डाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं क्या कह रहा है भाई हमें, क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेंस क्लिनिकल फीचर, उसके बारे में पढ़ते हैं। क्लिनिकल फीचर आखिर पेशेंट में क्या क्या हमें देखने को मिलेगा। पहला, इची रेड सर्पेंजिनस रैश ऑन द स्किन, ऑब्वियसली स्किन के ऊपर इची रेड कलर के आपको स्लोली स्प्रेडिंग रैशेज मिलेंगे। लोकलाइज्ड इचिंग एंड पेन, ऑब्वियसली, या फिर अगर स्लोली स्प्रेडिंग ना मिले तो किसी एक पर्टिकुलर स्पॉट पे इचिंग या है ना खुजली या फिर बहुत दर्द होगा।
कॉमनली अफेक्ट्स फीट्स एंड लोअर लेग्स। हमने डायग्राम में इससे पहले देखा था ना पिक्चर में, ये देखो फीट्स में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और खैर सोल में भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ये तो फिर भी ऊपर का हिस्सा है। लीजन स्लोली मूव एज लार्वे, ठीक है, जो लीजन्स होंगे, घाव हो गए, जैसे जैसे लार्वे बढ़ेंगे वैसे वैसे घाव भी उसके साथ साथ बढ़ते रहेंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ लार्वा जाएगा वहाँ वहाँ उसका आशिक लीजन जाएगा, समझ गए। खैर नेक्स्ट पॉइंट, इंक्यूबेशन पीरियड 1 to 5 days आफ्टर स्किन एक्सपोजर। 1 से 5 दिन बाद इन्फेक्शन होगा जैसे ही स्किन के एक्सपोज में लार्वे आएंगे। ट्रांसमिशन, लार्वे पेनिट्रेट द स्किन अपॉन कॉन्टैक्ट विथ कंटेमिनेटेड सॉइल और स्टैंड, ठीक है, यानी कि जैसे ही लार्वे पेनिट्रेट करेंगे स्किन को कंटेमिनेटेड सॉइल से या सैंड से, बालू से, वैसे ही ट्रांसमिशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। रिस्क फैक्टर क्या है इसमें, वॉकिंग बेयरफुट, नंगे पांव घूमना, कांटेक्ट विद सैंडी और मॉइस्ट इन्वायरमेंट्स, यानी कि उन रेत से कांटेक्ट करना जो कि थोड़ा मॉइस्ट है, यानी कि थोड़ा नमीदार है। तो जो बीच बीच पे जो टहलते हैं ना, कई लोग समुद्र के किनारे गए, गोवा में नंगे पांव टहल रहे हैं, मज़ा आ रहा है, नज़ारे लूट रहे हैं, लार्वा माइग्रेंस तुम्हें लूटेंगे, याद रखना, बढ़िया से लूटेंगे दबा के। नेक्स्ट स्लाइड, ट्रांसमिशन कैसे होती है, इंजेस्टिंग ऑफ सॉइल कंटेमिनेटेड विथ एग्स फ्रॉम एनिमल फीसेस, ऑब्वियसली क्योंकि वो एग्स क्या होंगे, एनिमल फीसेस के थ्रू ही उस सॉइल में पहुंचेंगे। देखो सैंड में भी एनिमल फीसेस से ही पहुंचेंगे और सॉइल में भी एनिमल फीसेस से ही पहुंचेंगे, ठीक है। रिस्क ग्रुप्स अगेन बता दिया, किन किन में जो ग्रुप्स, कौन से ऐसे बंदे हैं जिनको सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगा। चिल्ड्रन प्लेइंग इन डर्ट, ऑब्वियसली बच्चे जो रेत में घूमते हैं, टीले बनाते हैं। पेट ओनर्स, वही जिनके पालतू, जिनके पास कुत्ते हैं, बिल्ली है, हमने पढ़ा ना टॉक्सोकारा कैनीज यानी कि कुत्ते वाला, टॉक्सोकारा कैटी अगेन कैट वाला। तो पेट ओनर सबसे ज़्यादा इसमें खतरे में, और बच्चे जो छोटे छोटे गंदगी में खेलते हैं। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ विसरल लार्वा माइग्रेंस क्या है, इसके सिम्टम्स हम देखेंगे। फीवर, फटीग, एब्डोमिनल पेन, रेस्पिरेटरी इश्यूज यानी कि कफिंग और वीजिंग, हिपैटोस्प्लिनोमेगैली एंड इयोसिनोफिलिया, लिवर और स्प्लीन का एनलार्ज हो जाना और इयोसिनोफिल का बढ़ जाना, ये तो हमने पहले ही पढ़ा था, इयोसिनोफिल का बढ़ जाना, ठीक है, हो गई। ऑक्यूलर लार्वा माइग्रेंस, इफ लार्वे माइग्रेट टू द आई इट कैन लीड टू लॉस विजन। ऑक्यूलर लार्वा माइग्रेंस हमने देखा था ना डायग्राम में, ये देखो ये ऑक्यूलर लार्वा माइग्रेंस हुआ इसको, ठीक है, ये है वो लार्वा। तो इसमें क्या होता है, आँख से रोशनी चली जाने का भी खतरा होता है, ठीक है। नेक्स्ट, क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेंस के बारे में थोड़ा हम और देखते हैं। क्लिनिकल एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन रैश अपीयरेंस, लैब डायग्नोसिस में हमने क्या देखना है, रैश देखना है, रैशेस के बेसिस पे ही इसकी क्लिनिकल एग्जामिनेशन हो जाती है। नो लेबोरेटरी टेस्ट टिपिकली रिक्वायर्ड, इसमें कोई खास लेबोरेटरी टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। विसरल लार्वा माइग्रेंस की अगर हम बात करें तो ब्लड टेस्ट फॉर इयोसिनोफिलिया, हम इयोसिनोफिलिया चेक करते हैं विसरल लार्वा माइग्रेंस में। एक और बात बता दूं, अगर कोई बोले हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट क्यूटेनियस एंड विसरल लार्वा माइग्रेंस, तो एक आपका पॉइंट ये भी हो सकता है इयोसिनोफिलिया, जो इयोसिनोफिलिया वाला पॉइंट है ना, ये भी आपका हो सकता है कि इयोसिनोफिलिया होगा विसरल लार्वा में और क्यूटेनियस में इयोसिनोफिलिया नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सीरोलॉजी हम कर सकते हैं, एलाइजा फॉर टॉक्सोकारा एंटीबॉडीज़, और फिर आप यूवी यूज़ कर सकते हैं, हाँ, इमेजिनिंग फॉर द लिवर और फिर उस ऑर्गन का जो कि इन्फेक्टेड है विसरल लार्वा माइग्रेंस से, ठीक है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट इसका क्या है, क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेंस के लिए बेस्ट है थायाबेंजाडोल, ठीक है, थायाबेंजाडोल या कह लो थायाबेंडाजोल, हाँ, और फिर ओरल हेलमेंथिक्स आप देंगे एल्बेंडाजोल या फिर इवरमेस्थिन, ठीक है, इवरमेस्थिन, ठीक है, या मैक्टिन, जो भी बोलो। नेक्स्ट है विसरल लार्वा माइग्रेंस के लिए क्या ट्रीटमेंट है, एल्बेंडाजोल और मेबेंडाजोल। उसके बाद है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हम यूज़ करते हैं फॉर सीवियर केसेस टू रिड्यूस इन्फ्लामेशन, यानी कि अगर इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा हो जाए तो इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी हम चढ़ा देते हैं पेशेंट्स को। नेक्स्ट, प्रिवेंशन, हाउ टू अवॉइड दिस इन्फेक्शन, अवॉइड वॉकिंग बेयर फुट इन एरियाज विथ एनिमल कंटेमिनेशन, यानी कि उस एरिया में नंगे पाँव ना घूमो जहाँ पे एनिमल्स ने अपने फीसेस त्यागे हैं, मलमूत्र त्याग दिए हैं, हक दिया, मुत दिया है, ठीक है। नेक्स्ट,
गुड हाइजीन, स्पेशली हैंड वॉशिंग आफ्टर कॉन्टैक्ट विद सॉइल, यानी कि अगर आपने कुछ ऐसा काम किया है जिससे आपके हाथों में मिट्टी लग चुकी है तो फिर अपने हाथ की प्रॉपर सफाई कीजिए, हैंड वॉशिंग कीजिए। नेक्स्ट, रेगुलर डी वॉर्मिंग ऑफ पेट्स, यानी कि आपके जो भी कुत्ते बिल्ली आपने पाले हैं उनकी डी वॉर्मिंग, यानी कि उनके अंदर जो भी ये वॉर्म होते हैं, ठीक है, वॉर्म जैसे होते हैं टेप वॉर्म, ये सब वो सब, उन सभी मैं वॉर्म्स की बात कर रहा हूँ, उन सब वॉर्मों के खिलाफ आप उनको दवाई दो, ठीक है, ताकि उनके पेट में जितने कीड़े हैं वो मर जाएं। तो नेक्स्ट पॉइंट, की पॉइंट में क्या कह रहे हैं भाई यहाँ पे, लार्वा माइग्रेंस, कंक्लूजन में लार्वा माइग्रेंस रिजल्ट्स फ्रॉम पैरासिटिक इन्फेक्शन दैट माइग्रेट इन द स्किन और ऑर्गन्स। ऑब्वियसली पैरासिटिक इन्फेक्शन है लार्वा माइग्रेन, जो कि माइग्रेट करते हैं स्किन में और फिर कई और ऑर्गन्स में भी। डिफरेंट टाइप्स हैव डिस्टिंक्ट सिम्टम एंड ट्रीटमेंट, जो अलग अलग टाइप के लार्वा माइग्रेंस हैं उन सब के अपने सिम्टम्स और ट्रीटमेंट होते हैं। प्रिवेंशन फोकसेस ऑन हाइजीन एंड रिड्यूसिंग एक्सपोजर टू कंटेमिनेटेड इन्वायरमेंट्स, मेन प्रिवेंशन फोकस करता है आपके हाइजीन पे प्लस आपके एक्सपोजर पे जो कि कंटेमिनेटेड इन्वायरमेंट से हो रहा है उससे, ठीक है। तो ये की पॉइंट है, हमने शुरू से एंड तक अभी तक पढ़ लिया, लेक्चर इतना ही था। मैं आपको फिर से बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ यार इस लेक्चर को है ना सपोर्ट करो, इस लेक्चर को जो है सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, बेल आइकन दबाओ, सबका भला हो, ठीक है। वैसे जो दे जिस उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, मैं तो यही कहूँगा। तो बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ तक आए, ठीक है, आपने इतना अपना बहुमूल्य समय प्रदान किया मुझे। मैं आप सभी को यही कहूँगा कि अगर आपको इस लेक्चर से रत्ती भर भी फ़ायदा हुआ होगा, डेफिनेटली होएगा, आज नहीं तो कल आपको एग्जामिनेशन में डेफिनेटली होगा ही होगा। तो प्लीज़ इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बहुत बार बोलना पड़ता है यार, बहुत ठीक है, जाओ पढ़ो, पढ़ाई करो।